Hello guys, welcome to my channel. I am भाग्यश्री दुर्गे. So guys, मैं करंटली थर्ड ईयर बी फार्म की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने अपना डी फार्म कंप्लीट किया है फ्रॉम KM कुन्नानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी पॉलीटेक्निक. एंड गाइस, मैं इस चैनल पे आपको डी फार्म के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर of DPharm, and also I am going to provide you notes. So guys, don't worry, since मैंने अपना DPharm कंप्लीट किया है सो मुझे पता है कि कोई क्लासेस नहीं होती DPharm की एंड बुक में भी बहुत ज़्यादा डीप में दिया रहता है. सो मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से नोट्स बनाकर प्रोवाइड करूँगी, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स दूँगी. एंड गाइज डोंट वरी. सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, हम लोग आज फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर का पढ़ेंगे. हम लोग फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. एंड उस चैप्टर में हमें फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री दी है इंडिया में. सो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इन रिलेशन टू इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन रिलेशन टू फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन. ऑल्सो हम पढ़ेंगे कि फार्मेसी एज अ करियर कितना इम्पोर्टेंट है, फार्मेसी एज अ करियर उसका स्कोप क्या है. एंड ऑल्सो हम लोग फार्माकोपियाज के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू IP, BP, USP एंड नेशनल फॉर्मूलरी. ऑल्सो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पढ़ेंगे. सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. सो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है फार्मेसी. सो गाइज, फार्मेसी मतलब क्या, मतलब फार्मेसी के बारे में लोगों को बस इतना ही पता रहता है कि फार्मेसी मतलब मेडिकल या मेडिसिन. सो आज हम लोग प्रोफेशनल डेफिनेशन सीखेंगे फार्मेसी की. सो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि फार्मेसी मतलब क्या, फार्मेसी वर्ड कहाँ से आए. सो The word pharmacy was coined from the Greek word meaning medicine or drug. So pharmacy ये जो word है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मेडिसिन या फिर ड्रग. सो फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है. फार्मेसी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग and dispensing of drugs prepared from the natural and synthetic sources and using them for the treatment and prevention of the diseases. फार्मेसी की ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है. सो फार्मेसी मतलब क्या, फार्मेसी एक कला है और विज्ञान है, एक कला है और विज्ञान है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, निर्माण करना, और डिस्पेंसिंग मतलब क्या, उसको बेचना. सो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वो ड्रग्स किससे बनते हैं. सो नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस से बनते और हम लोग यूज़ करते हैं उसे फॉर द डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए. सो इन सिंपल वर्ड्स फार्मेसी एक कला है, साइंस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स. सो गाइज देखो, यहाँ पर ये डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका कीवर्ड्स आप याद रखिए. सो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है. आर्ट एंड साइंस, फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स prepared from what, natural and synthetic sources, and treatment and prevention of disease. So guys, ये कुछ की वर्ड्स है इस डेफिनेशन में. सो ये डेफिनेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका कीवर्ड्स आप याद रखिए, और मैंने आपको डेफिनेशन अच्छे से समझा भी दिए हैं, सो याद भी हो जाएंगी. सो गाइज, हमारी सेकेंड डेफिनेशन है फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट मतलब क्या. सो हम प्रोफेशनली फार्मासिस्ट की डेफिनेशन देखते हैं. फार्मासिस्ट इज अ ट्रेन्ड पर्सन हु इज सर्टिफाइड टू मेक, सेल
और डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन एंड मेडिसिनल कंपाउंड्स। फार्मासिस्ट कौन है? एक ट्रेन पर्सन है जो कि ट्रेन है एंड सर्टिफाइड भी है, उसके पास लाइसेंस भी है, रजिस्टर फार्मासिस्ट जिसको हम कहते हैं। सो उसके पास लाइसेंस भी है टू मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट एक मेडिसिन को बनाना, सेल करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब मार्केट में बेचना। एंड यस, सो एक फार्मासिस्ट एक ट्रेन पर्सन है जो कि और उसके पास लाइसेंस भी है, सो सर्टिफाइड भी है। सो उसके पास लाइसेंस है कि वो एक ड्रग को सेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और बना भी सकता है। मतलब बना सकता है ये अभी तो नहीं, लेकिन आपको अगर पता रहेगा तो पहले हम डॉक्टर के साथ एक कंपाउंडर रहता था। सो वो क्या करता था, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता था वो उसे बनाकर वहीं पे बनाकर दे देता था पेशेंट को। सो उसे कंपाउंडर हम कहते थे। सो इसीलिए लिखा है मेक, लेकिन ये अभी के लिए तो मतलब अभी जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो सिर्फ मतलब सेल और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको पता ही रहेगा मेडिकल में सिर्फ सेल और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग, वो फार्मासिस्ट सेल और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो यस, then pharmacists are highly trained, skilled healthcare professionals with proper education and training। फार्मासिस्ट हाईली ट्रेंड रहते हैं, उनके पास स्किल रहता है, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है और उनके पास प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रहती है। देन आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज फार्मास्यूटिक्स। जो हम लर्न कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट। सो फार्मास्यूटिक्स मतलब क्या? फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी एंड इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मेसी की एक ब्रांच है और उसको क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिक्स में अलग अलग डोसेज फॉर्म बनाते हैं और उनके अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो इसलिए उसको कहा गया है साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। ठीक है। और अगेन फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। सो आप इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद रख सकते हैं। इसमें तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ब्रांच ऑफ फार्मेसी है एंड उसको कहते हैं साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। मतलब फार्मास्यूटिक्स में हम अलग अलग डोसेज फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, सो इसलिए उसको कहा गया है साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। अगेन फार्मास्यूटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द फॉर्मुलेशन, मतलब अलग अलग फॉर्मुलेशन जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट्स वगैरह, ऐसे अलग अलग फॉर्मुलेशन। मैन्युफैक्चरिंग, उसका निर्माण करना। एंड अगेन उसमें इवैल्यूएशन भी आता है। इवैल्यूएशन मतलब उसके अलग अलग क्यूसीज, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहते हैं, जैसे टैबलेट के हार्डनेस टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट वगैरह रहते हैं। एंड अगेन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। पैकेजिंग मतलब जैसे कि टैबलेट के लिए हम ब्लिस्टर पैकेजिंग यूज़ करते, या फिर सिरप के लिए बॉटल रहते, वैसे वो सब जो है फार्मास्यूटिक्स में ही आता है। देन आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। देन आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। सो अगेन ये देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ द मैंने एकदम पॉइंट वाइज दिया है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इसमें पिंक पेन से, ताकि आपको याद रखें। एकदम आप ऐसे ही एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे सो आपको 5 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है पेपर में, सो ध्यान दीजिएगा। सो हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया देख लेते हैं। ये जो हिस्ट्री
इन रिलेशन टू एजुकेशन है। सो चलिए देखते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, आपको याद भी रहेगा। सो चलिए, सो पहला तो अपना वही पॉइंट है कि द वर्ड फार्मेसी वॉज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीनिंग द ड्रग। सो ये पता है फार्मेसी ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड क्या था, फार्माकोन, जिसका मीनिंग रहता है ड्रग। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है कि फार्मेसी के अंडर कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं। सो आपको पता ही है तो कि फार्मेसी के अंडर बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, MS फार्म, ऐसे वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं। देन ये थोड़ा याद रखिएगा कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन थे, विलियम प्रोटेक्टर जूनियर, ये अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन थे, महादेव लाल श्रॉफ। सो ये क्वेश्चन आता है, MCQs में आता है मोस्टली, कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन थे, तो महादेव लाल श्रॉफ, या फिर आप ML श्रॉफ भी लिख सकते हैं। सो ये नाम याद रखिए, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। ठीक है। देन द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया में फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कौन सा था, मद्रास मेडिकल कॉलेज, जो कि 1835 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। एंड वेयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विथ ड्रग्स वॉज गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 1870। इस कॉलेज में 1835 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और 1870 से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे पेशेंट वेरियस डिजीज़ के लिए कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं। सो वो ट्रेनिंग 1870 से दी गई इस कॉलेज में। वो कॉलेज कौन सा था, मद्रास मेडिकल कॉलेज, इस्टेब्लिश्ड इन 1835। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं जो ऐसे हाईलाइट करके बोल रही हूँ ना, वो याद रखिएगा आप। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया में फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कौन सा था, वॉज स्टार्टेड इन गोवा में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1842 में स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था बाय द पोर्तुगीज एट द ओल्ड पोर्तुगीज मेडिकल स्कूल। पोर्तुगीज ने स्टार्ट किया था पोर्तुगीज मेडिकल स्कूल में, जिस मेडिकल स्कूल का नाम क्या था, एस्कोला मेडिका दी गोवा। याद रखिएगा, एस्कोला मेडिका दी गोवा। करंटली दिस स्कूल इज नोन एज गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। उसे अभी इस स्कूल को क्या बोलते हैं, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो याद रखिए गाइस कि फर्स्ट कॉलेज तो मद्रास मेडिकल कॉलेज था, 1835 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, और सेकेंड फार्मेसी कॉलेज या फिर एशिया में फर्स्ट कॉलेज कौन सा था, जो कि गोवा में पोर्तुगीज़ ने एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम था एस्कोला मेडिका दी गोवा, और अभी उसे बोलते हैं गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, इम्पॉर्टेंट है। द सिस्टमेटिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी, ये तो सबको बताएगा इस BHU। सो येस, सिस्टमेटिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन फार्मेसी वॉज इनिशिएटेड इन 1932। 1932 में इनिशिएटेड हुई, एस्टेब्लिश्ड हुई इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। फार्मेसी की जो सिस्टेमिक एजुकेशन है, सिस्टेमेटिक एंड वेल डिफाइंड, वो 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ ने शुरू की। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ कौन थे, फादर ऑफ फार्मेसी। ठीक है। In 1937, BHU became the first university in India to start 3-year B.Pharm course. ठीक है, 1932 में BHU में फार्मेसी के सिस्टमेटिक एंड वेल डिफाइंड एजुकेशन स्टार्ट हुई, एंड 1937 में BHU फर्स्ट यूनिवर्सिटी बना इंडिया में जो कि फार्मेसी नॉलेज की व फार्मेसी कोर्स प्रोवाइड करे। 3-year B.Pharm कोर्स प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट यूनिवर्सिटी बना BHU। कब? इन 1937। ठीक है।
Then in 1948, the Pharmacy Act was enacted by PCI to regulate the practice, education and profession of pharmacy. So 1948 में PCI मतलब क्या, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मेसी एक्ट निकाला। क्यों निकाला? टू रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस को, रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए पीसीआई ने फार्मेसी एक्ट निकाला। देन हम लोग नेचुरल फार्मेसी एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन March 6 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इन ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के बर्थ एनिवर्सरी के रिमाइंडर में हम 6 मार्च नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे करके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। गाइज अगर पॉइंट वाइज याद रखेंगे तो एकदम सिंपल है, मैं बताती हूँ कैसे याद रखें आप इसको। 7 पॉइंट्स है टोटल, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन रिलेशन टू एजुकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट तो आपको लिखना है कि फार्मेसी कहाँ से डिराइव हुआ है और फार्मेसी का मतलब क्या है, दैट्स इट। देन सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है कि फार्मेसी के अंडर कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, जैसे बी फार्म, एम फार्म, ये तो हमें पता ही रहता है। देन थर्ड पॉइंट में फादर ऑफ फार्मेसी जो कि अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, उनका नाम लिखना है। देन फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन थे गाइस, ML श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि फर्स्ट कॉलेज कौन सा था इंडिया का, जो कि मद्रास मेडिकल कॉलेज था, और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, 1835 में। देन सिक्स पॉइंट में आपको लिखना है कि एशिया में फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, जो कि पोर्तुगीज़ ने इस्टेब्लिश किया था, एस्कोला मेडिका दी गोवा, इसका नाम याद रखिएगा गाइस। देन आपको 7th पॉइंट में लिखना है कि इंडिया में वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक फार्मेसी कोर्स कब स्टार्ट हुआ और किस यूनिवर्सिटी में। सो BHU का नाम याद रखिएगा इसमें, और 1932 में स्टार्ट हुआ, ये याद रखना है। देन फार्मेसी एक्ट के बाद में लिखना है कि फार्मेसी एक्ट किसने इनैक्ट किया था, PCI ने किया था, वो क्यों किया था, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। देन 7th पॉइंट में आप लिखेंगे कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो 6 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ये लिखना है। देन इन रिलेशन टू इंडस्ट्री में आपको फार्मेसी की हिस्ट्री बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ टॉप 5 कंपनीज के नाम दिए, उनके एस्टेब्लिश्ड ईयर दिए और उनके फाउंडर का नाम दिया है। सो ये बस याद रखना। सो पहली कंपनी है अपनी सन फार्मास्यूटिकल्स, जो कि 1983 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, और उस कंपनी के फाउंडर थे दिलीप शांघवी, ठीक है। देन सेकेंड कंपनी है सिप्ला LTD। आप ईयर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है ईयर याद रखना थोड़ा मुश्किल है। सो सिर्फ कंपनी का नाम और फाउंडर याद रखिए। सो यस, पहली कंपनी सन फार्मा, दिलीप शांघवी ने एस्टेब्लिश की थी। दिन सिप्ला LTD, सिप्ला लिमिटेड, जो कि जिसके फाउंडर थे ख्वाजा अब्दुल हमीद, ठीक है। देन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी LTD, जिसके फाउंडर थे डॉक्टर कलाम NG रेड्डी। एंड देन टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स LTD 1959 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, जिसके फाउंडर थे UN मेहता। देन जाइडस लाइफ साइंसेस LTD 1952 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, जिसके फाउंडर थे रमन भाई पटेल। सो ये जो है इंडिया की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। सो आपको इन रिलेशन टू इंडस्ट्री आया तो आप इससे लिख दीजिएगा, ठीक है। सो यस गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। सो इस चैप्टर का नेक्स्ट थोड़ा सा बाकी है, इंडियन फार्माकोपिया, मतलब फार्माकोपिया के बारे में बाकी है, और फार्मेसी एज अ करियर, स्कोप ऑफ फार्मेसी, थोड़ा 2-3 पॉइंट बचे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।